हमारे बोडोलैंड गॉस्पेल मैसेज चैनल द्वारा परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए हाथ में ले रहा है। मत्ती 28 अध्याय 16 से लेकर 20 पद तक मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। ऊपर में लिखा हुआ है चेलेयों को दर्शन और अंतिम आज्ञा। तत्पश्चात 11 चेले गलील के उस पर्वत पर गए जिसे यीशु ने बताया था, और जब उन्होंने उससे देखा तो उसको दंडवत किया, परंतु किसी किसी को संदेह हुआ। तब यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ। और देखो, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। यीशु ख्रिस्त ने ये वचन हमें दिया। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमारे पापों को छुटकारा देने के लिए, हमारी गंदगियों को चुराने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्रूस में चढ़ाया गया। उनको हाथों में कांटी, पाँव में कांटी, सिर में मुकुट, कांड़ा का मुकुट लगाया गया है, और उनको इतना 39 बेट साबुक से मड़ा हुआ है। प्रभु यीशु ख्रिस्त की सारी ये बदन फाट गया है हमारी पापों को छुड़ाने के लिए, हमारी गंदगियों को छुड़ाने के लिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने ऐसा दुख सहा। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए, गंदगियों को छुड़ाने के लिए, हमारे अपराधियों की पापों को क्षमा धो डालने के लिए लहू बहाया। और प्रभु यीशु ख्रिस्त ने फिर जीवित हुआ, पुनरुत्थान हुआ, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा था, मरने से पहले यीशु ने कहा था, क्या कहा था? उन्होंने ऐसे कहा था, ये यरूशलेम मंदिर को मुझे तोड़ ताड़ करूँगा, फिर 3 दिन में इस यरूशलेम मंदिर को फिर से मैं बना दूंगा। इसका मतलब है प्रभु यीशु अपने ही को कह रहा था। यीशु जी ने हमारे पापों को छुटकारा देने के लिए, हमारी गंदगियों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मरेगा, गाड़ा जाएगा, तीसरा दिन में फिर से जीवित होगा, पुनरुत्थान होगा। इसी को समझाने के लिए यीशु जी ने बताया था, बोला था। आज सच प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जैसा ही वादा दिया, जैसा ही बोला, वैसा ही यीशु ख्रिस्त ने पुनरुत्थान हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हमें ये जगत के लोग ने सोचा था यीशु जी कभी जिंदा नहीं होगा, वो मर चुका है, क्योंकि इस संसार में मर कर भी जीने वाला कोई नहीं है, कोई किसी भी नहीं जी सकता। ये जगत का लोग ने ऐसा सोचा था, लेकिन हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त परम परमेश्वर की इकलौता पुत्र, सारा महिमा, सारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने इस संसार में फिर भी जीवित हुआ। ये संसार का जितनी कानूनी है, जितनी शासन है, जितनी पकड़ा के रखने के लिए कानूनी प्रयोग किया गया था, उसे लोग कोई किसी भी पकड़ के नहीं रख सकता, क्योंकि प्रभु जी जैसे कहा वैसे ही पुनरुत्थान हुआ। आज हमारी पापों को, हमारी गंदगियों को छुड़ाकर प्रभु यीशु जैसे पुनरुत्थान हुआ। हम लोग भी पाप में मरी हुई थी, हम लोग पाप में मर चुकी थी, गंदगी में भरा हुआ था। प्रभु यीशु जी ने हमको छुड़ाया, हम भी फिर जीवन पाया, हम भी फिर जीवन पाया। इसलिए आइए प्यारे दोस्तों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने जैसे जीवित हुआ, हम भी जीवित हुआ, हम भी यीशु जैसे ही
जीवित होने पाया। रोमियो 6 अध्याय 23 पद ने ऐसा कहा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे प्रभु यीशु के वरदान अनंत जीवन है। हमें पाप किया था, पाप की गंदगियों से, अपराधियों से मरने का लायक था, मर चुकी थी हम लोग, लेकिन प्रभु यीशु जी ने हमको बचाया, लहू बहाया, उन्हें हमारे गंदगियों से छुड़ाने के लिए ये सब कुछ काम किया। हमें मरने का लायक था, प्रभु यीशु ने हमारी गंदगियों के लिए, हमारे पापों को छुड़ाने के लिए क्रूस में अपने ही लहू बहाया, बलिदान दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सभी लोग प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने कहा, जीवित होकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी की सारा क्षमता मुझ पर दिया गया है कि इसलिए जाओ, सारे संसार में जाति जातियों के बीच में प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने पुनर्जीवित हो गया, उसके बारे में बताओ, क्योंकि वो महान है, वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आज वही है मार्ग, सत्य और जीवन। आज संसार में वही है मुक्तिदाता। इसलिए ये सारा संसार के लोगों को, जाति जातियों को हम लोग सुनाना है, उन लोगों को सुसमाचार बोलना है कि उन लोग भी पाप में मरी हुई से, गंदगियों से चुरा सके, जीवन पा सके, प्रभु यीशु ख्रिस्ट को विश्वास करके स्वर्ग में जा सकते। इसीलिए प्रभु जी ने हमको वादा दिया कि जाओ, सारा संसार की, सारा आकाश और पृथ्वी की सारा क्षमता मुझ पर दिया गया है, इसलिए तुम लोग बताओ। आओ हमारे प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु यीशु जी की वचनों को मानेंगे। हम बताएंगे कि ये सारे लोगों ने प्रभु जी को विश्वास करके स्वर्ग में जा सकते, अनंत जीवन पा सकते, गंदगियों की छुड़ा सकते, नया जीवन पा सकते। हमारे बोडोलैंड गॉस्पेल मैसेज द्वारा परमेश्वर के वचन, प्रभु यीशु की अंतिम चेला लोगों के दर्शन दिया गया और आज्ञा दिया गया, इसके बारे में जो बताया गया, इसको सुनकर आप लोग कैसे लगा? अगर आप हमारे बोडोलैंड गॉस्पेल मैसेज द्वारा ये परमेश्वर के वचन को सुनकर अच्छा लगा तो हमारी चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हरदम देखने के लिए आप लोगों से विनती करता हूँ, आप लोग हरदम देखिएगा, हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। अंत में हमारे ये बोडोलैंड गॉस्पेल मैसेज चैनल के प्रोग्राम इतने ही समाप्त हो गया। परमेश्वर ने आप सभी लोगों को आशीष दिए, प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में। जय मसीह।